9th. Hello class 9th. This is Rohit Tiwari. We were discussing the chapter number 2 from geography. So today we have to discuss the page number 16, and we have discussed primary waves, secondary waves and love waves. Primary waves and secondary waves are the body waves, and love waves are the surface waves. And these seismic waves, actually they are causing the earthquake. But after the earthquake, what happens? Effects of earthquake. Cracks and fractures develop on, causes landslides, which leads to sliding of rocks. Groundwater pattern has been changing its course. For example, well may get water और may dry up. या तो किसी कुएं का पानी बढ़ जाएगा या कम आएगा. तो ग्राउंड वाटर का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है, क्योंकि अर्थ की सतह ऊपर नीचे होती है अर्थक्वेक की वजह से. Some areas get uplifted while some may subside. तो कोई अपलिफ्ट होगा तो कोई सबसाइड होगा. सुनामीज आर जनरेटेड इन ओशन. अगर अर्थक्वेक आया है पानी के अंदर ओशन में तो वहां पे सुनामी आएगा. And these waves can cause great loss of life and property in the coastal areas. And we have seen last time tsunami hit, the South Asia. In snow-covered areas, avalanches में आकर बड़े बड़े आइस के जो पहाड़ हैं वो नीचे गिरेगी, उसको avalanches कहते हैं. तो जो बर्फ गिरती है स्नो एरिया में उसे avalanche कहेंगे. Heavy amount of water, ice is coming down from higher elevation to lower elevation. बिल्डिंग कोलैप्स होंगी जो प्लेन में रहते हैं. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑकर्स. ट्रांसमिशन रूट्स गेट डिस्टर्ब. कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स. सो अर्थक्वेक माने पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन. लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें नेचर के हिसाब से तो वो डिस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है. ठीक है. अगला टॉपिक है वोल्केनोज. अभी वोल्केनोज क्या होते हैं? पहले वोल्केनो को माना जाता था कि ये बेकार चीज है और मतलब खतरनाक चीजें हैं और ये डिस्ट्रक्टिव है, जैसा को बोला गया. लेकिन अभी नई साइंस कहती है कि अर्थक्वेक जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, इट्स ओके, लेकिन उसके साथ कंस्ट्रक्शन भी जुड़ा है. इसी तरह वोल्केनोज अपने रीजन में डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन बोथ द थिंग्स आर moving simultaneously in a parallel way. कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं. अब जो अर्थ की एक्सेस हीट है, जो एक्सेस एनर्जी है, वो वोल्केनोज के थ्रू ही तो बाहर आती है. आप सोचिए कि अगर वोल्केनोज के सारे जो माउथ है उसको बंद कर दिया जाए तो जो अर्थ की एक्सेस एनर्जी है, एक्सेसिव एनर्जी, वो बाहर नहीं आएगी, तो अर्थ ब्लास्ट हो जाएगी. तो इट्स अ सेफ्टी वॉल्व्स फ्रॉम वेयर द अर्थ एक्सेसिव एनर्जी इज कमिंग आउट. तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ माउंटेन ऑफ फायर एंड पीपल यूज्ड टू रिगार्ड इट विद द फेथ. तो रोमन इसको वोल्केन को मानना जाता था कि ये तो एक माउंटेन का फायर है और लोग इसको रिगार्ड करते थे फेथ की तरह. लेकिन अभी ये पुरानी डेफिनेशन है जो पुराने लोग सोचते थे रोमन गॉड की वोल्केन रोमन गॉड ऑफ फायर है और यहाँ उगलेगा, सबको मार देगा, इसकी पूजा करो. लेकिन a well is not a mountain. It's a vent or opening, usually circular or nearby circular in form or through which heated materials consisting of water, gases, liquid, lava, rock fragments are erupted from the highly heated interior to the surface of the earth. पहले जो वोल्केनो की डेफिनेशन थी वो ये थी कि माउंटेन ऑफ फायर है. सिंपल डेफिनेशन. रोमन गॉड वोल्केन के नाम पे रखा गया वोल्केनो और ये इसकी पूजा करो वरना सबको मार देगा. अभी जो प्रॉपर डेफिनेशन है नया मॉडर्न साइंस में वो ये है कि ये एक इवेंट है, एक ओपनिंग है जहां से अर्थ की एक्सेस से एनर्जी बाहर होती है. उसके साथ में वाटर भी हो सकता है, गैसेस, लिक्विड, लावा, रॉक फ्रेगमेंट्स, ये सब होगा. ठीक है. और वोल्केनोस कितने के होते हैं? वोल्केनोस 3 तरह के होते हैं, एक्सटिंक्ट, एक्टिव एंड डॉर्मेंट. चलिए देखते हैं आपकी बुक में और क्या है. आपकी बुक में बता रहे हैं बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इरप्शन द वोल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स.
अब ये कह रहे हैं इरप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वोल्केनोस कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है सेंट्रल और कोनिकल टाइप। अब ये क्या है, अगर हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, तब तो एक्टिव हो गया, एक्सटेंड गया और डॉर्मेंट हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसके इरप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये पहला सेंट्रल टाइप या कोनिकल वोल्केनो। अब ये क्या होता है, इसमें जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आएगा थ्रू अ पाइप लाइक वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। द लावा स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट इज व्हेन इट कम्स आउट। तो इसका जो मैग्मा है, जो जब बाहर आएगा तो मैग्मा हो जाएगा, सॉरी लावा हो जाएगा। वो अंदर मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो वो आसपास के जो उसका एरिया है उसी के ऊपर वो एक्यूमुलेट होगा, रुकेगा। As a result, cone-shaped mountains start forming and conical volcanic mountains are formed like Mount Fujiyama, Mount Kilimanjaro. These are some type of example of central type volcanoes of conical mountain. तो conical mountain कैसे बन गया, उसके आसपास जो निकला वहीं जमा होता गया और वो बनता चला गया, कैसा बन गया, सेंट्रल टाइप बन गया। अगला देखते हैं क्या है, अगला है फिशर टाइप। अब फिशर टाइप में क्या होगा, द इरप्शन ऑफ फिशर टाइप ऑफ वोल्केनोज आकर अलोंग अ लॉन्ग फ्रैक्चर फाल्टर फिशर। मैग्मा इजेक्ट स्लोली एंड द रिजल्टेंट लावा स्प्रेड अप द सरफेस। द स्प्रेड ऑफ लावा फ्लो डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ मैग्मा, स्लोप ऑफ द ग्राउंड एंड द टेम्परेचर कंडीशंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल वेंट के थ्रू बाहर नहीं निकला, इसमें फिशर टाइप यानी कई जगहों से वो निकल रहा है। आपको इससे पिक्चर दिख रही होगी। तो इसमें एक बड़ी की बड़ी पूरी लॉन्ग फ्रैक्चर है, फॉल्ट है, फिशर है, और उस जगह से मैग्मा बाहर आके क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनी क्रेक्स है, फिशर्स है, वहां पे एक क्रेक है, एक वेंट है, एक पाइप है, सिंगल वेंट है। यहाँ पे सिंगल नहीं है, मल्टीपल वेंट है, और मल्टीपल वेंट की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा फैलेगा। The molten material coming out with the eruption is spread on both the sides of fissure. As a result, volcanic plateaus are formed. The Deccan Plateau of India has also been formed due to several volcanic eruption. तो ये इस तरह से क्या होगा कि वो चारों तरफ फैलेगा और एक वोल्केनिक प्लेटूज का मिशन तैयार होगा। तो ये दो मेन टाइप आपके उसमें बताए गए हैं। टाइप ऑफ इरप्शन के बेस पे दो टाइप के वोल्केनो है, सेंट्रल टाइप और कोनिकल, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया फिशर टाइप। जैसे और भी टाइप होते हैं, जैसे हवाईयन टाइप होता है, सोलियन टाइप होता है, वोल्केनियन टाइप होता है, पेलियन टाइप होता है, विसुवियस टाइप है, वायलेंट एक्सप्लोसिव टाइप। तो ये सब कोर्स में आपके केवल दो ही हैं, तो आपको दो ही पढ़ना है, कोनिकल या फिर फिशर टाइप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कुछ डिस्टिंक्ट फैक्ट बता रहे हैं कि वोल्केनिक इरप्शन आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स, देन सच वोल्केनोज आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर पीरियोडिसिटी के हिसाब से देखें तो तीन तरह के वोल्केनो है, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटेंट वोल्केनो। तो एक्टिव में जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, पढ़ने में उनका मन लगेगा, ध्यान देंगे, सुनेंगे, वो एक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउंट फिजियामा इन जापान, माउंट इस्तांबुल इन मेडिटेरियन सी, ये सब एक्टिव वोल्केनो है। और एक होते हैं जो सोते रहते हैं, व्हेन वोल्केनो हैज नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग बट मे बिकम एक्टिव सडनली, इट इज कॉल्ड डॉर्मेंट वोल्केनो। फॉर एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट कतामाई इन अलास्का एंड बैरन आइलैंड इंडिया। इंडिया में भी एक आइलैंड, बैरन आइलैंड के ऊपर हमारे पास एक वोल्केनो, लेकिन स्लीपिंग है। तो स्लीपिंग है, इनके अंदर पोटेंशियल है, कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, ठीक है। क्लास में होते हैं ना, कुछ लोग सोते रहते हैं, एग्जाम टाइम में उनको याद आता है यार जल्दी पेपर आ रहा है, तो दे आर द उनके अंदर क्या, दे आर सीक्रेट सुपरस्टार, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं एकदम से, है ना। तो वो स्लीपिंग वोल्केनो। और तीसरे टाइप के जो वोल्केनो होते हैं एक्सटेंट वोल्केनो, these volcanoes which have not erupted in the past since long and not likely to erupt in the future are called extinct volcano like Mount Kilimanjaro in Tanzania. अब ये एक तरह से डेड वोल्केनो है,
माने ये कई पास्ट में भी नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं। तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है स्टडी के लिए, तो उनके लिए क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एक्टिव है ना वो सो रहे हैं, उनके लिए स्टडी फालतू की चीज है। तो वो एक्सटेंड हो गए कि these volcanoes are not erupted from many thousands of years. It may be pointed out that no volcano can be declared permanently dead, as we don't know what is exactly happening below the ground surface. लेकिन हम इसको exactly नहीं कह सकते कि ये dead है, ठीक है। तो वो जो extinct volcano है, exactly nobody can say it's a dead volcano, extinct volcano, because अंदर क्या हो रहा है अर्थ की सतह की हमें नहीं पता। तो मेन 3 तरह के हो गए, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटेंट वॉल्केनो। और फिशर उसके एरप्शन के टाइप पे देखें तो सेंट्रल टाइप और फिशर टाइप। ठीक है, आज के लिए इतना रिवाइज करो।